हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर हीरा मंडी द डायमंड बाजार नाम का शो फाइनली देखकर कंप्लीट किया है। टोटल यहाँ पर 8 एपिसोड है। प्रत्येक एपिसोड की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि प्रत्येक एपिसोड के एंड में आपको 8-8 मिनट के एंड क्रेडिट्स देखने को मिल जाते हैं। तो लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त यहाँ पर क्रेडिट्स में ही निकल जाता है। इस शो को बनाया है संजय लीला भंसाली ने। तो मतलब यहाँ पर एक्साइटमेंट वाली बात थी, लोग एक्साइटेड थे, मैं खुद भी एक्साइटेड था। एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात जो थी एक्साइटेड होने की, वो यूँ थी कि उनके शोज़ में, मूवीज़ में, शोज़ उनका पहला ही है, तो उनकी मूवीज़ में हमको एक चीज़ हमेशा ग्रेट देखने को मिलती है, वो होती है सिनेमेटोग्राफी, बीएफएक्स, लोकेशन, लाइटिंग। एंड उसके बाद यहाँ पर बीजीएम भी कमाल का होता है, उनका जो म्यूजिक होता है वो कमाल का होता है। उसके बाद एक्टिंग होती है वो भी कमाल की होती है। तो यहाँ पर जो सिनेमेटोग्राफी है, जो एक्टिंग है भाई, उसको देखकर यहाँ पर लिटरली ऑनेस्टली मज़ा आ जाता है। चाहे वो कोई भी किरदार हो, मनीषा कोइराला का हो, सोनाक्षी सिन्हा का हो, अदिति राव हैदरी का हो, दिशा चड्ढा का हो, संजीदा शेख का हो, फरमान सहगल का हो, सभी ने ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। यहाँ पर सभी को देखकर, ऑन स्क्रीन देखकर मज़ा आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो सिनेमेटोग्राफी है आउटस्टैंडिंग है, जो बीएफएक्स है बेहतरीन है। उस ज़माने में जो 1945 में ये शो चलता है, तो उस हिसाब से हमको ग्रेट विजुअल्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर इस शो में। उसके बाद यहाँ पर जो बात आती है म्यूजिक वाली, तो भाई उसने पूरी तरह से डिसअपॉइंट किया है। मतलब इस शो में तमाम सारे गाने हैं, एक भी गाना अच्छा नहीं है। एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, ट्रेलर में, टीजर में हमने एक स्कोर सुना था, एक म्यूजिक स्कोर था, एक बैकग्राउंड स्कोर था जो हमने सुना था, जो ग्रेट था। एंड लग रहा था कि ये कुछ अगेन ग्रेट होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली 8 एपिसोड में वो म्यूजिक मुझे कहीं पर भी सुनने को नहीं मिला। एक सिंगल शॉट नहीं था जहाँ पर वो म्यूजिक हमको सुनने को मिला हो। उसे तैयार किया गया लेकिन क्यों नहीं रखा गया इस शो में, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद इस शो में कहानी के नाम पर कुछ भी खास नहीं। टू बी ऑनेस्ट, इस शो ने स्टोरी लाइन को लेकर मुझे पूरी तरह से डिसअपॉइंट किया है। उसके पहले 1-2 चीज़ें और बता दूं। हाँ, ये जरूर है कि कहानी कुछ भी खास नहीं है, लेकिन डायरेक्शन मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा। इस शो को मुझे देखकर ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा कि ये मैं बोर हो रहा हूँ या मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ या देखने का मन नहीं कर रहा। लेकिन जो स्टोरी है, जो स्क्रीन प्ले है, वो उतना अच्छा नहीं है कि आपको पूरी तरह से होक एंड बुक करके रख पाए, कोई इंटेंसिटी हो या एक्साइटमेंट हो। बस मैंने देखना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है एंड मैं देखता चला गया। इंटरेस्टिंग लगता है इसका मतलब ये नहीं कि ये शो कोई ग्रेट है, बस ठीक ठाक सा लग रहा था। ये शो चलता जाता है एंड कहानी कुछ भी खास यहाँ पर है नहीं। इस शो में तवाइफें ही तवाइफें हैं। मतलब जितने भी किरदार हैं यहाँ पर, सारी की सारी तवाइफें हैं। एंड सारी की सारी मतलब माँ और बेटी एक साथ धंधा करते हैं यहाँ पर। एंड अगर इस घराने में जो नवाब हैं उनके साथ संबंध बनते हैं। एंड जब बच्चे होते हैं, अगर लड़का होता है तो उसको बेच दिया जाता है। ये चीज़ हमको पहले ओपनिंग सीन में ही फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिलती है। एक तवाइफ थी, उसका बेटा होता है एंड उसको बेच दिया जाता है। अगर बेटी होती है तो बड़ी हो जाती है, यहीं पर रहती है एंड वो माँ के साथ बेटी भी धंधा करती है। यहाँ पर इस शो में ये हमको देखने को यहाँ पर मिलता है। उसके बाद यहाँ पर एक सीन था, मतलब फर्स्ट एपिसोड में जिस बच्चे को बेचा गया था, मैं ये सोच रहा था कि ये लौट कर आएगा और उस वक्त लौट कर आएगा जब सब कुछ बिखर गया होगा, एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, वो बंदा तब लौट कर आएगा। लेकिन सेकंड एपिसोड में जब रिवील हुआ कि अच्छा ये वो है, कुछ भी नहीं था, बस एक ऐसे ही उसका इंट्रो दे दिया गया कि अच्छा ये वो है एंड ऐसे ऐसे करके वो बेच दिया गया था एंड अब ये ऐसे ही होता है। एंड सेकंड एपिसोड के ओपनिंग सीन में एक किरदार की मौत हुई, उसको मार दिया गया एंड इतनी आसानी से वो मर गया कि मतलब हजम नहीं होता कि अच्छा ये मर गया। मुझे खुद पे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं ये क्या देख रहा हूँ, इतनी आसानी से उसकी मौत हो जाती है। फिर मैंने सोचा कि मर गया तो मर गया, क्या करें, मतलब हजम नहीं हुआ। लेकिन जाकर वो किरदार फिर कुछ हुआ, पता चला कि अच्छा ये ऐसे करके है, तो वो सरप्राइजिंग था। रिहाना की बेटी की जब एंट्री होती है यहाँ पर तो मैं हिल गया था एक बार को देखकर। अरे बाप रे, ये क्या है, मतलब यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था ये कोई हेलुसिनेशन है या इमेजिनेशन है, ये क्यों दिखाई दे रहा है। फिर पता चला कि अच्छा ये वो वाली चीज़ें यहाँ पर इस शो में हमको देखने को मिली हैं। तो गाने अच्छे नहीं हैं, डायलॉग अच्छे हैं, कुछ एक दो मीनिंगफुल भी हैं, जैसे कि अरे नवाब जोरावर अली खान जब जूता भी मारता है ना तो वो सोने का होता है मल्लिका जान। एक डायलॉग और था, जो जनानी गरीब होवे तो हुस्न भी उदा दुश्मन और हुनर भी उदा दुश्मन होवे। चौथे एपिसोड में ये डायलॉग सुनने को मिलता है। एंड यहाँ पर तवाइफें हैं जो महारानी से कम नहीं है यहाँ पर इस शो में, इसकी दुनिया में उनके शाही महल हैं जहाँ की वो रानी है। एंड स्टोरी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है। ये जो परिवार है तवाइफों का, इन्होंने 25 साल पहले जो कांड किया था 1920 में, उसका जो भी था, जो फल होता है या यूं कह लो कि जो कर्म किए तो उसका ही बदला लेने के लिए कोई लौट कर आता है 1945 में, जहाँ ये शो प्रेजेंट की टाइमलाइन में चलता है। तो उनका अपना कॉन्फ्लिक्ट है। एक ही परिवार है, कोई बाहर का नहीं है कि इसकी तख्त, इसकी गद्दी को हथियाने के लिए आया है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर वो वाली देश की आज़ादी वाली चिंगारी फूटती है एंड वो पहले से भी चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर हमको देखने को मिलती है फर्स्ट एपिसोड के एंड में जाकर कि चिंगारी फूट रही है, देश आज़ाद करने वाली। एंड वो चिंगारी अंग्रेज
एंड क्रांतिकारी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं एंड वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं उनके शाही महल से भी। किस तरीके से होता है, वो एक लड़की थी, उसका अफेयर होता है। एंड यहाँ पर एक चीज़ और थी, फर्स्ट एपिसोड में माँ कहती है, मल्लिका जान कहती है अपनी बेटी को आलमजेब को कि मैं एक दिन था, कौन सा दिन था मैं याद कर रहा हूँ, जिसको मैंने लिखा भी था कि उस तारीख को मैं तुम्हारी नथ उतराई का ऐलान करूँगी। एक माँ अपनी बेटी को ऐसे कैसे बोल सकती है, मतलब मैं हजम नहीं कर पा रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। तो वो कुछ यहाँ पर हुआ जो मुझे अच्छा नहीं लगा एंड उसके बाद ये शो चलता जाता एंड कुछ भी खास नहीं हुआ। 7th एपिसोड का जो ओपनिंग सीन था, हाँ जी, वो थोड़ा कुछ बुरा सा मुझे फील हुआ एंड 7th एपिसोड में किरदार की मौत हुई, उसको देख कर भी मुझे थोड़ा बुरा लगा कि अच्छा यार इसकी स्टोरी चल रही थी, इसको मार दिया गया पुलिस स्टेशन में। हो सकता है कि आपको भी फील हो। उसके अलावा यहाँ पर जो किरदार हैं, ये जो दुनिया है, इसमें आप ना तो इमोशनली इन्वेस्ट हो पाओगे एंड ना ही इसमें कोई बहुत ज़्यादा फूल देखने को मिलेगी, ना कोई बहुत ज़्यादा इमोशन है, ना कोई फील है। किसी भी किरदार को उतना अच्छे से डेवलप नहीं किया गया कि आप उनमें इमोशनली, एक दो किरदारों को छोड़कर जिनकी लव स्टोरी चल रही थी उनको छोड़कर किसी को भी उतना अच्छे से डेवलप इस्टेब्लिश नहीं किया गया कि आप उनमें इमोशनली इन्वेस्ट हो पाओ। किसी के साथ कुछ अच्छा बुरा हो रहा है तो आपको फर्क पड़े। शुरुआत में तो किरदारों में इन्वेस्ट होने में भी परेशानी होती कि कौन कौन है, कौन क्या है। तीसरे एपिसोड में मुझे पता चला कि अच्छा मल्लिका जान की बेटी थी वो, जिसको यहाँ पर अदिति राव हैदरी ने प्ले किया है। उससे पहले तो मैं सोच रहा था कि अच्छा होगी कोई आसपास की, होगी कौन है, क्या है, क्यों है, किस लिए, बस है जो भी है। उतना अच्छे से किरदारों को यहाँ पर डेवलप नहीं किया गया। इस में स्क्रीन प्ले उतना अच्छा नहीं है। संजय लीला भंसाली ने अगर इसको डायरेक्ट किया है तो उनका डायरेक्शन अच्छा है, इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि बोर नहीं कर पाता एंड डिस्कनेक्टेड नहीं मैं फील कर रहा था, कहीं पर भी उतना मजा भी नहीं आता था, लेकिन मैं डिस्कनेक्ट भी नहीं होता एंड बीच में छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा था। खत्म होते होते अच्छा मुझे यही लगा कि शो कंक्लूड हो गया है, कुछ भी बाकी नहीं है। एटलीस्ट अब तक तो देखकर लगता ही है कि कुछ भी बाकी नहीं है सीजन 2 के लिए यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें फिर शो में हमको देखने को मिलती हैं एंड मेकर्स ये भी कहना चाहते हैं, खत्म होते होते हमको ये जानने को मिला, देखने को मिला कि इन तवाइफों की देश की आज़ादी में भी उतना ही अहम किरदार रहा है जितना कि भारत के किसी भी दूसरे फ्रीडम फाइटर का रहा है। ये बात वो लोग खत्म होते होते कहकर जाते हैं, इसीलिए मुझे लग रहा था कि ये अच्छा खत्म हो गया है। एंड जैसा कि मैंने कहा, जब वो रिहाना की लड़की की जब एंट्री होती है 2nd एपिसोड में, तो वो सरप्राइजिंग था मेरे लिए यहाँ पर। बाकी एक्टिंग वगैरह लगभग सभी की यहाँ पर अच्छी है एंड जो म्यूजिक था वो भाई मुझे सुनने को नहीं मिला, मतलब जो मैं डिसअपॉइंट हुआ थोड़ा सा। एंड तवाइफों का शाही महल, ये कुछ मजाक जैसा लग रहा है, मतलब तवाइफों का शाही महल, हद होती है यार। तो ये है मेरी नज़र में, ये एक एवरेज सा शो है जिसको देखो ना देखो आप लोगों की मर्जी, कुछ भी ग्रेट मिस नहीं करेंगे क्योंकि कहानी अच्छी नहीं है। यहाँ पर कहानी के लिए इसको छोड़ा जा सकता है, बाकी तो फ्री है, टाइम पास करना चाहते तो देख लो। 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी बहुत सारा यहाँ पर न्यूडिटी और गालियाँ नहीं है, लेकिन एक गाली मैं बोलकर बताता हूँ, अगर आप लोगों को ये शो देखना है तो ये सुनना पड़ेगा। हरामज़ादा, इस तरह के शब्द और रंडी, इस तरीके के शब्द आपको यहाँ पर सुनने को मिलेंगे बहुत सारे। हो सकता है कि मैं इसको म्यूट भी कर दूँ, लेकिन इस तरह के शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। तो भाई आपकी मर्जी है, फैमिली के साथ देखना है, अकेले देखना। बाकी सेक्स नहीं है, किसिंग नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन पीछे पीछे यहाँ पर चलता रहता है। तो ये है 3 स्टार आउट ऑफ 5 शो के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछें तो 6 स्टार, चाहें तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन संजय लीला भंसाली, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस थी, उस एक्सपेक्टेशंस में इसने मुझे पूरी तरह से डिसअपॉइंट किया है। बाकी सिनेमेटोग्राफी आउट ऑफ स्टैंडिंग है, म्यूजिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड स्कोर उतना अच्छा नहीं है, एक्टिंग बेहतरीन है, एक्टिंग और सिनेमेटोग्राफी आउट ऑफ स्टैंडिंग यहाँ पर है। उसके अलावा सब कुछ यहाँ पर एवरेज औसत ही है, चाहे तो छोड़ सकते हैं, आपने देखा है। लेकिन बताना, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो एंड दिस इज नितिश आनंद, थैंक यू।